शांति। बाप समान बनने के हमारे लक्ष्य को सामने रख हम ब्रह्मा बाबा के विशेष दिव्य गुणों पर अपना अभ्यास पूर्ण चिंतन कर रहे हैं। आज भी हम गुण सिंधु ब्रह्मा बाबा के जीवन से एक ऐसा ही दिव्य गुण रूपी मोती चुन लाए हैं। वो मोती है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है नियमबद्ध आचरण। वह विधान जो स्वयं को और अन्य को नियमपूर्ण आचरण करने को बाध्य करे, वो है अनुशासन। नियमन और नियंत्रण का दूसरा रूप है अनुशासन। जीवन के हर क्षेत्र में, फिर वो स्थूल हो या सूक्ष्म, सुव्यवस्था के लिए अनुशासन अति आवश्यक है। सूक्ष्म अनुशासन माना स्वयं पर अनुशासन, और स्थूल अनुशासन जो समाज, परिवार, शासकीय, राजनैतिक या धार्मिक इन मुद्दों पर जो अनुशासन किया जाता है। अक्सर ये देखा गया है, सूक्ष्म माना स्वयं पर अनुशासन स्थूल अनुशासन के निमित्त बनता है। हम कहते भी हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इस सूक्ष्म से बेहद के परिवर्तन का आधार भी अनुशासन ही है। समाज के केंद्र बिंदु में व्यक्ति है। जैसा व्यक्ति वैसा समाज, ये सहज सीधा समीकरण है। अगर व्यक्ति चरित्रवान, गुणवान, अनुशासित है तो समाज भी सुदृढ़ और सुव्यवस्थित है। अक्सर हम समाज को सुधारने के भरसक प्रयत्न करते हैं। अच्छी सुविधाएं, यातायात के साधन और रोजगार के अच्छे अवसर इत्यादि बाह्य सभी बातों का हम ख्याल रखते हैं। परंतु इस समाज व्यवस्था के केंद्र स्थान में जो व्यक्ति है, उसके चरित्र की तरफ बेपरवाह रहते हैं। परिणाम स्वरूप एक कमजोर समाज व्यवस्था जन्म लेती है। व्यक्ति के चरित्र निर्माण में अनुशासन का बहुत बड़ा योगदान है। व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण ही तब है जब वो श्रेष्ठ गुणों की धारणा युक्त है और अपने को निरंतर दृढ़तापूर्वक इन धारणाओं पर अनुशासन से चलाकर अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाता है और समाज के परिवर्तन के निमित्त बनता है। पर आज हम देखते हैं चित्र बिल्कुल बदल चुका है। बिल्कुल इसके विपरीत है। समाज का केंद्र बिंदु व्यक्ति चरित्रहीन, अनुशासनहीन बन गया है। ऐसे में ऐसे तमो प्रधान वातावरण में परमात्मा स्वयं इस धरा पर आते हैं। हमें अपना सत्य परिचय दे, ये विश्वास भरते हैं कि तुम ही वो श्रेष्ठ आत्माएं हो
जो परमात्मा श्रीमत पर चलकर कल्प कल्प स्वयं को पतित से पावन बनाए, स्वयं द्वारा विश्व के परिवर्तन के निमित्त बनती हूँ। बच्चे, खुद को आत्मा समझ अपने मन बुद्धि संस्कार रूपी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को दृढ़ता पूर्वक निरंतर मेरे श्रीमत अनुसार चलाते रहो। सुबह उठने से लेकर दिन भर के हर कार्य करते हुए रात्रि सोने तक मेरी श्रीमत पर चलते रहो। इससे ही तुम्हारी मन बुद्धि शुद्ध होगी, संस्कार पावन होंगे। परमात्मा जानता है मेरे बच्चे इतना लंबा प्रवास करके अब थक चुके हैं, पर साथ में ये भी जानता है कि संपूर्ण पावन भी इन्हें ही बनना है। इसलिए पिछले 84 साल से रोज बड़े प्यार से अनुशासित करता है। मन बुद्धि संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियों की दिनचर्या के साथ साथ मनचर्या को अपनी श्रीमत पर चलाता है। परमात्मा बहुत प्यार से बच्चों को स्वमान की सीट पर बिठाकर अपने दिल तख्त पर बिठाकर अनुशासित करता है। एक एक बच्चे के तम प्रधान संस्कारों को धीरे धीरे सतो प्रधान संस्कार में परिवर्तित करता है। पर ये सब करते हुए वो कभी भी दबाव नहीं डालता है। अनुशासन का अर्थ दबाव नहीं है। दिलों को जीतकर उस पर राज्य करना, दिलों को जीतकर उसे अपने मुताबिक चलने के लिए बाध्य करना, ये परमात्मा का अनुशासन है। और ये अनुशासन वो अपनी रोज की मुरली द्वारा करता है। धीरे अपनी आज्ञाओं पर चलाकर हम आत्माओं को स्वच्छ करता है, उस पर जड़ी कट निकालता है। हम आत्माएं भी अपने विकर्मों से मुक्त हो, सबके प्रति सहिष्णुता, शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए समाज के जिम्मेदार नागरिक और जागरूक रूहानी सैनिक के कर्तव्य पर दृढ़ता से चलने लगते हैं। ज्योति से ज्योति जगती जाती है और हमारा जीवन कईयों को प्रेरित करता है।
धीरे धीरे समाज का चित्र बदल रहा है। अनुशासन प्रिय और चरित्रवान समाज का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा बाबा में इस दिव्य गुण की धारणा अज्ञान काल से ही थी। श्री नारायण के वे अनन्य भक्त थे और गीता पाठी थे। नित्य गीता का पाठ करके ही वे कारोबार का आरंभ करते थे। सत्यनिष्ठ थे, प्रामाणिक थे, अपने गुरु के आज्ञाकारी थे। अनुशासन से संबंधित हर गुण विशेष रूप से उनमें देखा जा सकता है। ऐसे अनेक गुणों से सजा हुआ ब्रह्मा बाबा का चरित्र दिनचर्या में कई ऐसे दिव्य धारणाओं को अज्ञान काल से ही अपने में धारण किया हुआ था। परमात्मा अवतरण के बाद तो बाबा की दिनचर्या एक्यूरेट श्रीमत के आधार से ही चलती थी। शिव बाबा की मुरली बच्चों को बिना रुकावट मिलती रहे, इसके लिए उन्होंने 33 साल में कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। खुद की तबीयत का बहाना कभी आगे नहीं किया। अमृत वेले 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट शिव बाबा की आज्ञा अनुसार चलाया। जो मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे, इस महामंत्र को सदैव अपने सामने रख। सदैव यज्ञ के नियम मर्यादाओं पर एक्यूरेट चलते रहे। सदैव दूसरों के लिए आदर्श बन चलते रहे। तो आइए हम अपने जीवन में इस गुण को ब्रह्मा बाबा की तरह कैसे अपने में धारण करें, कैसे अनुशासन से अपने आप को चलाए, इस पर चिंतन करें। जैसे कि अभी बताया, स्थूल अनुशासन सूक्ष्म अनुशासन से ही बनता है। तो चले देखते हैं इस धारणा को हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। सभी सहज और स्थिर होकर बैठेंगे। स्वयं को भ्रुकुटी मध्य चमकता हुआ चैतन्य सितारा देखें।
मैं इस शरीर को अनुशासित करने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं आत्मा राजा हूँ। और अष्टरत्न रूपी अष्ट कर्मेंद्रिया मेरे दरबार के मंत्री हैं। देखें एक एक कर्मेंद्रियों को अपने राज्य दरबार में अपने स्थान पर एक एक कर्मेंद्रियों को मैं सामने आने का आदेश देता हूँ। सबसे पहले महामंत्री मन को बुलाता हूँ। हे मन, आपकी क्या खबर है? सब कुशल से है? क्या आज आपने किसी के प्रति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा या तिरस्कार के विचारों को तो जन्म नहीं दिया? आज आप कितना समय शुभ चिंतन में रहे? कितनों के प्रति श्रेष्ठ संकल्प किए? देहभानवश क्या क्या गलतियां हुई? और उनको आत्मिक रूप में देख पाए? कब कब चुके? श्रीमत पर कितना चले? आप अपने आप को 10 में से कौन सा नंबर देंगे? पूछे अपने महामंत्री से। इस शरीर रूपी राज्य का हार अब मैं वजीर बुद्धि को बुलाता हूँ। हे बुद्धि, आप कैसे हैं? आज कितनी बार सामने की व्यक्ति या परिस्थिति को परख
आपने यथार्थ निर्णय किए। कितनी बार आपसे भूल हुई। आप स्वयं को 10 में से कौन कितने नंबर देंगे? कितनी बार परम धाम की यात्रा की। स्वयं को आत्मा रूप में देखा। अब मैं प्रधानमंत्री संस्कार को बुलाता हूँ। हे संस्कार, कुशल है? बताइए क्या हाल है आपकी प्रजा का? कितने संस्कृति संस्कार नए आपके राज्य में आए हैं? कितने अपवित्र संस्कार आपके राज्य की सीमा को छोड़ चुके हैं? नए संस्कारों की पालना ठीक से हो रही है? पुराने संस्कारों की विदाई पूरी तरह से हुई है या उसका अंश वंश बच गया है? आप अपने आप को 10 में से कितना नंबर देंगे? दीवाने खास में से अब सूक्ष्म मंत्रियों की कचहरी के बाद दीवाने आम में स्थूल कर्मेंद्रियों की कचहरी तकती है। आंख, कान, नाक, मुख और हाथ, सब मंत्रियों को एक के बाद एक मैं बुलाता हूँ। उनकी खैरियत पूछता हूँ। उनके काम करने के तरीके को जानने की कोशिश करता हूँ। अगर वे कहीं गलत कार्य कर रहे हैं तो मैं उन्हें खबरदार करता हूँ और फिर उन्हें श्रीमत की याद दिलाए उस पर चलने के लिए उत्साहित करता हूँ। अगर वे अच्छा कर्म कर रहे हैं मैं उन्हें शाबाशी देता हूँ। मैं उन्हें बाबा और अपनी ओर से दुआएं देता हूँ, वरदान देता हूँ। अपने सभी कर्मेंद्रियों पर मेरी कड़ी नजर है। दिन भर के उनके सभी कार्यों पर मेरा अटेंशन है। मैं उसका चार्ट रखता हूँ। अमृत वेले से अपनी दिनचर्या और मनचर्या परमात्मा श्रीमत अनुसार चलाता हूँ। चले अब इस गुण को, अनुशासन के गुण को अपने में
सहजता से धारण करने के लिए बाबा से वरदान लेते हैं। पहन ले अपनी पसंदीदा ड्रेस। प्रकाश की काया। चले खुद को इस स्थूल देह से भिन्न सूक्ष्म देह में स्थित कर ले। अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरते हैं। चांद सितारों से परे सफेद रोशनी हजारों चंद्रमा से बढ़कर सफेद सुखदायी प्रकाश में आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। हल्कापन बिल्कुल लाइट। दूर से बाप दादा मेरी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे। अपनी बाहों को फैलाए बाबा मुझे पास बुला रहे। मैं दौड़कर बाबा के पास पहुंच जाती हूँ। ब्रह्मा बाबा और उनकी भ्रुकुटी में शिव पिता दोनों ही मुझे अपनी प्यार भरी दृष्टि से देख रहे हैं। मुझ पर अपने प्यार की रश्मियां बरसा रहे हैं। बाबा की दृष्टि से शक्तियों का प्रवाह मेरे सूक्ष्म शरीर में फैल चुका है। बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखते मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बच्चे संपूर्ण पावन भव।
कर्मेंद्रियाजीत भव। स्वराज्य अधिकारी भव। विजयी भव। आज्ञाकारी। निरंतर बाप दादा की श्रीमत पर चलने वाले फरमान बरदार भव। पास विद ऑनर भव। बाबा से वरदान मिलते ही जा रहे हैं। मैं आत्मा बाबा के वरदानों को पाकर धन्य हो गई। एकदम हल्कापन लग रहा है। बाबा से विदाई ले। अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म देह में अपने साकार वतन की ओर प्रवास करती हूँ। देखें अपने स्थूल शरीर को धीरे धीरे मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर में समाता जा रहा है। बाबा की सर्व शक्तियां मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है। बाबा के वरदानों से इस सहजता से उस स्वरूप में ढलती जा रही हूँ। मैं आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कारों को अपने स्थूल कर्मेंद्रियों को श्रीमत अनुसार चलाने वाली विश्व सेवाधारी विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्मा बन चुकी हूँ। स्थित हो जाएंगे इस स्थिति में कुछ समय के लिए।